हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के चाइना ऑफिसिनालिस यानी सिंकोना के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे चाइना पेशेंट के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ सपने देखकर खुद को खुश रखता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट यानी पेटू या चटोरा। ऐसा व्यक्ति स्वादिष्ट खाने का शौकीन होता है और किसी भी हाल में अपनी इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंकोना पेशेंट की भूख इतनी स्ट्रांग होती है कि बीमारी में भी वो खाने पीने में कोई परहेज नहीं करता। एग्जाम्पल 1, पेशेंट के रिलेटिव्स ने बताया कि पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ के बावजूद पेशेंट मसालेदार खाना मांगता है। अगर खाना उसकी पसंद का ना हो तो वो खुद होटल में जाकर खाना खा लेता है, जबकि वो जानता है कि यह खाना उसे नुकसान करेगा। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा, पेट भर कर खाना खाने के बाद भी अगर मुझे अच्छा खाना दिखा तो मैं खुद को खाने से रोक नहीं पाता। मेरी पसंद का खाना मिले तो कई बार 2 रोटियों की जगह 7-8 रोटियां तक खा जाता हूँ और इससे भी मेरी भूख नहीं मिटती। ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ग्रीडी इंसान सेल्फिश होता है और उसे जितना भी मिले उसका मन नहीं भरता। वो और ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। तो चाइना पेशेंट सारा खाना खुद ही खा जाता है और इसलिए दूसरों के लिए खाना बचता ही नहीं। ऐसा पेशेंट खाने के बाद भी सिर्फ खुद के लिए और खाना मांगता है, चाहे दूसरे भूखे ही क्यों ना रह जाएं। इंसैनिटी मैडनेस विथ बुलिमिया। दिमागी तवाज़ो खोने पर सिंकोना पेशेंट पागलों जैसा बर्ताव तो करता ही है, साथ ही साथ उसकी भूख भी बढ़ जाती है। ऐसा मरीज ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है और लो फीलिंग या गिल्ट महसूस होने पर उस खाने को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए वो उल्टी इंड्यूस करता है या जमाल गोटा लेता है ताकि उसे जुलाब हो जाए, या खुद को भूखा रखता है जैसे मानो उपवास रखा हो। अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया रेकरेंट। अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया टू ओवरकम हैबिट। डॉक्टर बोरिक्स रिपोर्टरी। कबाब हो, शराब हो या शबाब हो, चाइना पेशेंट को तीनों चीज़ों की लत लगी होती है। इसलिए अगर पेशेंट किसी तरह शराब पीना छोड़ भी दे तो ऐसा वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर पाता है और आदत से मजबूर होकर फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। तो सिंकोना दोनों तरह के अल्कोहलिक्स के लिए एक यूज़फुल दवाई है। वो जो थोड़े टाइम के लिए नशे से मुक्त होकर दोबारा शराब पीने लगते हैं, और वो भी जिनकी आदत छूटती ही नहीं। इंसैनिटी मैडनेस इन ड्रंकर्ड्स एंड कन्फ्यूजन ऑफ माइंड फ्रॉम बियर। ये रूब्रिक्स सिंकोना पेशेंट के अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स दर्शाते हैं। ऐसे पेशेंट्स शराब या बियर पीने के कारण एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं या फिर वो चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाते। एंजाइटी ईटिंग आफ्टर। एंजाइटी इन स्टमक ईटिंग आफ्टर। हाइपोकॉन्ड्रियासिस ईटिंग आफ्टर। डिस्कम्फर्ट ईटिंग आफ्टर एंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस ईटिंग आफ्टर। ढेर सारा खाना खा लेने के बाद चाइना पेशेंट को चिंता होने लगती है कि क्या पता इस खाने से कहीं वो बीमार पड़ गया तो, या उसकी मौजूदा तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई तो। इसलिए खाने के बाद उसे तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन इतनी चिंता करने के बावजूद गवर्नमेंट होने के कारण वो खुद को स्वादिष्ट खाने से रोक नहीं पाता। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, अक्सर तीखा मसालेदार भोजन के बाद उसे फिक्र होने लगती है कि कहीं उसकी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज़्यादा हो गई तो, कहीं कड़क संडास से उसे पाइल्स हो गया तो। इसलिए वो खाने के बाद अच्छा महसूस नहीं करता। बीमारी का ख्याल उसे चिंतित और बेचैन कर देता है। वर्क इम्पॉसिबल ईटिंग आफ्टर। इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क ईटिंग आफ्टर एंड स्लोनेस ईटिंग आफ्टर। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, आफ्टर ईटिंग weariness, desires to lie down and sleep, drowsiness, oppressive fullness of the stomach and the abdomen, general malaise and languor। तो एक तरफ चाइना पेशेंट को खाने के बाद अनईजीनेस महसूस होती है, तो दूसरी तरफ उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि अब उससे काम होता ही नहीं, या फिर अगर काम करना भी पड़े तो बहुत सुस्ती और आलस से काम करता है। खाने के बाद उसके काम करने की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिसके कारण काम वक्त पर पूरा नहीं हो पाता।
dullness after loss of fluids, generals loss of fluids, delirium from loss of fluids, hysteria, exhaustion after loss of fluids, excitement after hemorrhage, and insanity madness after hemorrhage. रूब्रिक लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में चाइना मैक्सिमम मार्क्स में दिया गया है। वाइटल फ्लूइड्स के दो मीनिंग्स हैं। पहला, डिस्चार्जेस से होने वाला लॉस, जैसे हेमोरेजेस, मेंसेस, लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट मिल्क, डायरिया, स्वेट और सेमाइनल एमिशंस। प्रोफ्यूज होने की वजह से ये लॉसेस सिंकोना पेशेंट को बहुत बुरी तरह से कमज़ोर बना देते हैं। दूसरा, वाइटल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना पेशेंट के लिए जीना बेहद मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो चीज़ पेशेंट के मुताबिक ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, पैसा, प्यार, जॉब या और कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे खो देने पर चाइना पेशेंट एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है और अक्सर इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। Delusion is hindered at work, delusions he is hindered by everyone, and delusions falling backward. हिंडर मतलब कोई भी ऐसी बाधा या प्रॉब्लम जिसके कारण काम का आगे बढ़ना या पूरा होना रुक जाए या अटक जाए। फॉलिंग बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ गिरना। तो चाइना पेशेंट के मुताबिक बीमारी या किसी व्यक्ति की वजह से उसका काम अटक गया है और वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, हर बार जब मेरी लाइफ में कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण मेरा काम अटक जाता है। मेरा एग्ज़ाम था, तभी बहन की शादी के काम के कारण मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया और मुझे कम मार्क्स मिले। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले डैड की तबीयत खराब हो गई तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा सका। इन सभी लोगों की वजह से मैं लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ रिवर्स गियर में जा रही है। डिल्यूजन्स, रॉन्ग हैज सफर्ड एंड रिप्रोचेस अदर्स। रॉन्ग मतलब गलत काम जो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान होता है। सफ़र मतलब किसी तकलीफ से गुजरना या सहन करना क्योंकि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सिंकोना पेशेंट को ये लगता है कि दूसरों के गलत फैसले या हरकत की वजह से उसे तकलीफ झेलनी पड़ी। पेशेंट अपनी लाइफ के हर फेलियर या प्रॉब्लम के लिए हमेशा दूसरों को ही दोष देता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब देखो उनकी इस हरकत की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। रिप्रोचेस हिमसेल्फ, नो चाइना। इस रूब्रिक में चाइना दवाई का ना होना यह बताता है कि पेशेंट अपनी असफलता के लिए कभी भी खुद को दोष नहीं देता। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसने खुद इम्प्रैक्टिकल प्लान्स यानी एयर कासल्स बनाए और जो प्लान्स रियलिस्टिक थे भी उनको सच करने की कोशिश नहीं की और इसीलिए वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे लोगों के लिए हिंदी में एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। दोनों का एक ही मतलब है कि नाकाम होने पर व्यक्ति अपनी कमियां पहचान कर खुद को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हमेशा दूसरों को हर बुरे हालात के लिए दोष देता रहता है। डिल्यूजन्स, डिजर्टेड, फॉरसेकन। डिजर्टेड मतलब मुश्किल समय में अकेले छोड़कर चले जाना या अपोजिंग पर्सन के साथ मिल जाना। जैसे जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भाग जाते हैं। डिजर्टेड में एक धोखे वाली फीलिंग महसूस होती है। फॉरसेकन मतलब जिसे आपकी मदद या दोस्ती चाहिए उसे खुद को पीछे कर लेना। इस इमोशनल सपोर्ट के ना होने पर दुखी व्यक्ति अकेला और तन्हा महसूस करता है क्योंकि अब उसके पास उसका कोई अपना नहीं है। डिजर्टेड और फॉरसेकन दोनों में पेशेंट डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि प्रॉब्लम के समय जिनसे वो मदद की उम्मीद करता है वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब उसे तकलीफ़ों का सामना अकेले ही करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, जब भी घर में झगड़ा होता है तो मेरी तरफदारी कोई नहीं करता, मैं सबके लिए कितना भी करूं, मेरे लिए करने वाला कोई नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। डिल्यूजन्स, बॉडी, बॉडी पार्ट्स एब्सेंट। बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होता है जिसमें कई पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी। एब्सेंट मतलब नॉट प्रेजेंट या नॉट एग्जिस्टिंग। जब शरीर का कोई हिस्सा एब्सेंट होता है
तो इसका मतलब है कि वो पार्ट पहले मौजूद था लेकिन अब गायब है या फिर कहीं और है। जब कोई स्टूडेंट क्लास अटेंड करने के बजाय अपने घर पर या और कहीं होता है तो स्कूल में एब्सेंट नोट सबमिट किया जाता है। तो जब चाइना पेशेंट अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया है। ये फीलिंग उसे अपने फैमिली द्वारा फॉरसेक किए जाने पर भी महसूस होती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब, कभी लगता है जैसे मेरा दिल ही नहीं है, या कभी लगता है दोनों किडनीज शरीर में मौजूद ही नहीं है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, मेरे बेटे की इस वक्त घर में सख्त ज़रूरत है लेकिन वो यहाँ पर रहने के बजाय दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहा है। मतलब बेटा है लेकिन जहाँ उसे इस समय होना चाहिए वहाँ होने के बजाय वो कहीं और है। Delusions thinks is tormented and delusions of vexation and offenses. टॉर्मेंटर मतलब एक्सट्रीम और अनबेरेबल तकलीफ जिससे इंसान दुखी और चिड़चिड़ा हो जाता है। वेक्सेशन मतलब एक बात जो पेशेंट को नापसंद हो उसी का बार बार दोहराया जाना, जिससे पेशेंट को ये समझना आए कि ऐसे में वो उसे क्या करना चाहिए कि सामने वाला उसे परेशान करना बंद कर दे। Delusions pursued he is by enemies and delusions persecuted he is. Delusions pursued he is by enemies रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने क्यूप्रम मेटालिकम माइंड रूब्रिक्स के सेकेंड वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। परसिक्यूट मतलब किसी को इतना परेशान करना कि वो इंसान चिढ़कर कंटाल जाए, मतलब उस व्यक्ति के लिए अब बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन हो जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, यह बुखार तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, जब देखो तब आ जाता है जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं तो इस बुखार से तंग आ गया हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ and dwells on past disagreeable occurrences at night. लोगों के अनफ्रेंडली बर्ताव और उनके द्वारा फॉरसेक किए जाने से सिंकोना पेशेंट को बहुत गुस्सा और दुख महसूस होता है, लेकिन वो हिंडर्ड और टॉर्मेंटेड किए जाने के बावजूद भी इस दुख को अपने तक ही सीमित रखता है। उसके चेहरे पर ग्रीफ नज़र आ भी जाए तब भी वो खुद कुछ नहीं बोलता। वो इन मुद्दों पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन रात के शांत और एकांत माहौल में वो अतीत में हुई अप्रिय घटनाओं के बारे में सोचता रहता है कि कौन से व्यक्ति ने उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया, किसने उसे भला बुरा कहा और कैसे उसके एयर कासल्स टूट गए। यहाँ नाइट पेशेंट के लिए एक बुरा वक्त है जहाँ उसकी तकलीफ से भरे चेहरे को पढ़कर समझने वाला और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। Illusions that he is unfortunate. Unfortunate feels. अनफॉर्चुनेट मतलब बदनसीब, अभागा या बदकिस्मत। किस्मत या नसीब एक इनविजिबल और अनप्रेडिक्टेबल पावर है जिसके होने या ना होने से इंसान के जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं। जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो उसकी मनचाही इच्छा अक्सर आसानी से पूरी हो जाती है और उसे हर तरह का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर उसी इंसान का नसीब ख़राब हो तो सही फैसला लेने या कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे नुकसान ही होता है और उसे नाकामी ही मिलती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं खुश नसीब होता तो पहले ही डॉक्टर के इलाज से मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई होती। बदनसीब हूँ, तभी तो इस बीमारी के लिए 3 डॉक्टर्स से पूरा इलाज करवाने के बाद भी तकलीफ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पेशेंट की बात लॉजिकली सही है, इसलिए अनफॉर्चुनेट फील्स वाला रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, मैं तो हमेशा ही अनलकी रहा हूँ, मेरा तो बैड लक ही ख़राब है, मैं कोई भी काम या बिजनेस करूँ सब में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। यहाँ पेशेंट का ये कहना कि वो हमेशा ही अनलकी रहा है और इसीलिए उसे हर काम में असफलता मिलती है एक गलत सोच है, इसलिए डिल्यूजन्स दैट ही इज़ अनफॉर्चुनेट एप्लीकेबल होगा। तो ये चाइना ऑफिसिनालिस पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का सेकेंड पार्ट था। पार्ट 3 में मैं सिंकोना के और भी माइंड रूब्रिक्स के बारे में बात करूँगा। मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।